नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ कुंवर जी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह आपकी स्ट्रेटजी नहीं बल्कि आपकी बेचैनी है, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन यह गेम चेंजर इंसाइट है जिसने हजारों ट्रेडर्स की ज़िंदगी बदल दी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहकर आप अपने ट्रेडिंग करियर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको यह प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी बताऊंगा जो मैंने खुद अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ की है। तो अगर आप हर हफ्ते नई स्ट्रेटजी ट्राई करके थक चुके हैं और अब सीरियसली प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो बात मैं आखिर में बताने वाला हूँ वह शायद सबसे इम्पोर्टेंट होगी। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई स्ट्रेटजी का 100% पालन किया तो पहले ही सप्ताह में आपको सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पहले आप डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आगे बात करते हैं उनकी जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाएंगी। दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। विजय नाम का एक ट्रेडर था जो पिछले 3 सालों से मार्केट में था। उसने सैकड़ों यूट्यूब वीडियो देखे, दर्जनों कोर्सेज खरीदे और उसके पास लगभग 15 से 20 अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज थी। सोमवार को वह स्ट्रेटजी यूज करता था तो मंगलवार को दूसरी, बुधवार को तीसरी। कभी उसे लगता कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग बेस्ट है तो अगले ही दिन वह प्राइस एक्शन ट्राई कर रहा होता। कभी वह इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता तो कभी प्योर चार्ट पैटर्न, और नतीजा 3 साल में उसने अपनी कैपिटल का 60% गंवा दिया। उसके पास इतनी नॉलेज थी कि वह ट्रेडिंग पर डिस्कशन घंटों कर सकता था, लेकिन उसका अकाउंट लगातार घट रहा था। और फिर एक दिन उसे एक सीनियर ट्रेडर मिला जिसने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा। उसने पूछा कि विजय, अगर तुम्हें एक ही स्ट्रेटजी चुननी हो और बाकी सब कुछ भूल जाना हो तो तुम कौन सी स्ट्रेटजी चुनोगे? विजय सोच में पड़ गया। उसे जवाब नहीं मिल रहा था। यहीं से उसकी असली ट्रेडिंग जर्नी चालू होती है। उस दिन के बाद विजय ने एक स्ट्रेटजी चुनी और अगले 6 महीने तक सिर्फ उसी पर काम किया। और दोस्तों, 1 साल के अंदर उसका अकाउंट न सिर्फ रिकवर हो गया बल्कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने लगा। यह कहानी सिर्फ एक उदाहरण नहीं है बल्कि हजारों ट्रेडर्स की रियलिटी है। इसीलिए कहा गया है कि जो साधे मन वही साधे धन, आधीर चले तो भूले भान, एक राह पर जो अडिग रहे वही व्यापारी बने महान। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या उस स्ट्रेटजी में कोई मैजिक था? बिल्कुल नहीं। असली मैजिक था उसके अप्रोच में, उसके माइंडसेट में और सबसे ज़रूरी बात उसके डिसिप्लिन में। दोस्तों, यहीं पर ज़्यादा ट्रेडर्स गलती कर देते हैं। वह स्ट्रेटजी को दोष देते हैं जबकि असली प्रॉब्लम उनकी कमिटमेंट में होती है। तो इन पंक्तियों को हमेशा ध्यान रखिए। धीरे चलो मगर ठहर कर चलो, हर मोड़ पर सबक लेकर चलो, सफल वही जो गिर कर भी संभल जाए, धैर्य से हर तूफान को टकरा कर चलो। आइए मैं बताता हूँ कि ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी होपिंग क्या होती है। पहली और सबसे बड़ी वजह है इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सेप्टेशन। जब हम कोई नई स्ट्रेटजी सीखते हैं तो हमें लगता है कि बस अब तो हो गया, अब तो पैसे ही पैसे बनेंगे। लेकिन जैसे ही 2-3 लॉसेस होते हैं हम घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि स्ट्रेटजी किसी काम की नहीं है। यहीं पर हम भूल जाते हैं कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। हर स्ट्रेटजी में लॉसेस होंगे, यह मार्केट का नेचर है। दूसरी बड़ी वजह है सोशल मीडिया और यूट्यूब की ओवरलोड। हर दिन हमें नए नए वीडियो देखने को मिलते हैं जिसमें किसी न किसी ट्रेडर ने कमाल का रिजल्ट दिखाया होता है। कोई कह रहा है कि मैंने इस स्ट्रेटजी से 5,000 रुपये बना लिए हैं, कोई कह रहा है कि मैं उस स्ट्रेटजी से लाखों बना रहा हूँ। और हम क्या करते हैं? हम तुरंत वह नई स्ट्रेटजी ट्राई करने लग जाते हैं।
यह एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो हमें कभी सेटल नहीं होने देता। तीसरी वजह है लॉस के बाद की इमोशनल रिएक्शन। जब हमें लगातार 2-3 ट्रेड्स में लॉस होता है तो हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारी स्ट्रेटजी में कुछ गड़बड़ है। हम भूल जाते हैं कि यह एक प्रोबेबिलिटी गेम है और लॉसेस का आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इमोशन में हम फैसला ले लेते हैं कि चलो कोई दूसरी स्ट्रेटजी ट्राई करते हैं। चौथी वजह है लाइफ ऑफ बैक टेस्टिंग और प्रॉपर एजुकेशन। बहुत सारे ट्रेडर्स कोई स्ट्रेटजी सीखकर सीधे लाइव मार्केट में ट्रेड करने लग जाते हैं। उन्होंने ना तो उसे प्रॉपर तरीके से बैक टेस्ट किया होता है, ना ही डेमो पर प्रैक्टिस की होती है। नतीजा यह होता है कि जब लॉसेस आते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यह स्ट्रेटजी वर्क करती है या नहीं करती, और फिर शुरू हो जाती है स्ट्रेटजी की होपिंग। अब यह सवाल है कि एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहने के फायदे क्या हैं। तो दोस्तों, यह समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको फ़ायदे नहीं दिखेंगे तब तक आप कमिट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है मास्टरी। जब आप एक ही स्ट्रेटजी पर लगातार काम करते हैं तो आप उसके हर पहलू को समझने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि किस मार्केट कंडीशन में यह स्ट्रेटजी बेस्ट वर्क करती है और किस में नहीं करती। आप सीखने लगते हैं कि कब एंट्री लेनी है और कब नहीं लेनी है। यह डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको तब मिलती है जब आप महीनों उस स्ट्रेटजी को लगातार यूज करते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जब आपने एक स्ट्रेटजी को सैकड़ों बार यूज किया होगा, उसमें विनिंग और लॉसिंग दोनों ट्रेड्स देखे होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप समझने लगते हैं कि लॉस कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि गेम का हिस्सा है। यह कॉन्फिडेंस आपको इमोशनल ट्रेडिंग करने से बचाता है। जब आपको अपनी स्ट्रेटजी पर पूरा भरोसा हो तो आप लॉस के बाद भी शांत रहते हैं और अगले ट्रेड के लिए तैयार रहते हैं। तीसरा फायदा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गोल है, और कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं। जब आप हर हफ्ते स्ट्रेटजी बदलते रहेंगे तब आप कभी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं ला सकते, लेकिन जब आप एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं महीनों तक, धीरे धीरे आपके रिजल्ट भी कंसिस्टेंट होने लगते हैं। चौथा फायदा है बेहतर रिस्क मैनेजमेंट। जब आप एक स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप यह भी समझने लगते हैं कि किस ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। आप अपनी स्ट्रेटजी के विन रेट और रिस्क रिवार्ड रेशियो को अच्छे से जानते हैं, इसलिए आप बेहतर तरीके से अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। यह चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाती है। पांचवा फायदा है टाइम सेविंग। सोचिए, अगर आप हर हफ्ते नई स्ट्रेटजी सीखने में लगे रहेंगे तो कब ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन जब आपकी एक स्ट्रेटजी फिक्स होती है तो आप अपना पूरा टाइम उसे इम्प्रूव करने में और सही सेटअप को आइडेंटिफाई करने में लगा सकते हैं। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, कैसे एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहें। तो दोस्तों, यह एक गोल्डन टिप्स है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी को चुनना है, बहुत सोच समझ कर। यह रैंडमली नहीं हो सकता। आपको देखना होगा कि कौन सी स्ट्रेटजी आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करती है। अगर आप एक पेशेंट पर्सन हैं तो शायद स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट हो। अगर आप एक्साइटमेंट पसंद करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए सही रहेगी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्राइस एक्शन या चार्ट पैटर्न बेस्ड स्ट्रेटजी आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। एक बार जब आप अपनी स्ट्रेटजी चुन लें तो अगला स्टेप है उसे प्रॉपर तरीके से सीखना। सिर्फ YouTube वीडियो देखना काफ़ी नहीं है, आपको उस स्ट्रेटजी के बारे में डीप में जानना होगा। किताबें पढ़िए, कोर्सेज करिए, एक्सपर्ट से बात करिए। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करिए
कम से कम पिछले 2-3 सालों का डाटा लीजिए और देखिए कि उस स्ट्रेटजी ने क्या परफॉर्मेंस किया है। यह आपको रियलिस्टिक एक्सेप्टेशन सेट करने में मदद करेगा। तीसरा स्टेप है डेमो ट्रेडिंग। भले ही आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, जब भी आप कोई नई स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो कम से कम 2-3 महीने डेमो पर प्रैक्टिस करिए। इससे आप बिना पैसे गंवाए उस स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं। डेमो ट्रेडिंग के दौरान हर ट्रेड को नोट करिए, उसका एनालिसिस करिए और देखिए कि क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यह प्रैक्टिस आपको लाइव ट्रेडिंग के लिए तैयार करती है। चौथा और बेहद इम्पॉर्टेंट स्टेप है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नल किसी सुपर पावर से कम नहीं है। हर ट्रेड के बाद आपको यह नोट करना है कि आपने क्यों एंट्री ली, आपका रीजनिंग क्या था, मार्केट कंडीशन कैसी थी और रिजल्ट क्या आया। जब महीनों तक यह डाटा आप कलेक्ट करेंगे तो आपको पैटर्न दिखने लगेंगे। आप समझने लगेंगे कि किस टाइप के सेटअप से आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और किससे नहीं होते। यह इनसाइट आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। अब जानते हैं 5वें स्टेप के बारे में। तो रियलिस्टिक एक्सेप्टेशन सेट करना। समझिए कि कोई भी स्ट्रेटजी आपको ओवरनाइट अमीर नहीं बना देगी। मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने में टाइम लगता है। अगर कोई स्ट्रेटजी आपको साल भर में 50% रिटर्न दे रही है तो यह बहुत अच्छा रिटर्न है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर को यह कम लगता है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी को महीनों में अकाउंट को डबल करते देखा होता है। यह अनरियलिस्टिक एक्सेप्टेशन आपको बार बार स्ट्रेटजी बदलने को मजबूर करती है। छठा स्टेप है माइंडसेट डेवलपमेंट। ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजी है और 10% स्ट्रेटजी है। अगर आपकी माइंडसेट सही नहीं है तो दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी भी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती। आपको सीखना होगा कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, जब लॉस आए तो कैसे शांत रहें, जब विन आए तो कैसे ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। यह सब माइंडसेट ट्रेनिंग से आता है। 7वां स्टेप है कम्युनिटी ज्वाइन करना। अकेले यह जर्नी करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ट्रेडर्स को ढूंढिए जो सीरियसली ट्रेडिंग कर रहे हैं। उनके साथ अपने ट्रेड्स डिस्कस करिए, उनसे फीडबैक लीजिए। जब आप देखेंगे कि दूसरे ट्रेडर्स भी एक ही स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं और रिजल्ट ला रहे हैं तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करिए जहां क्वालिटी डिस्कशन होता हो, ना कि जहां हर कोई हर दिन नई स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हो। 8वां स्टेप है पेशेंस डेवलपमेंट करना। 8वां स्टेप है पेशेंस डेवलपमेंट करना। दोस्तों, यह शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी स्टेप है। आपको पेशेंस होना होगा। कम से कम 6 महीने से 1 साल का टाइम दीजिए एक स्ट्रेटजी को। इस दौरान आपको अच्छे और बुरे दोनों फेस आएंगे। कभी आपको लगेगा कि स्ट्रेटजी कमाल कर रही है तो कभी लगेगा कि कुछ काम नहीं कर रही, लेकिन आपको टिके रहना है। 6 मंथ से पहले कोई भी जजमेंट ना करें। 9वां स्टेप है कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। एक स्ट्रेटजी पर टिके रहने का मतलब यह नहीं है कि आप उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ना करें। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे आप अपनी स्ट्रेटजी को स्मॉल ट्रिक्स कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यह ट्रिक्स माइनर होने चाहिए, ना कि कंप्लीट ओवरऑल। आप अपनी एंट्री या एग्जिट क्राइटेरिया को थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रेटजी वही रहनी चाहिए। 10वां और लास्ट स्टेप है सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग में कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने रूल्स फॉलो करने होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने तय किया है कि आप सिर्फ 3 ट्रेड्स लेंगे तो एक दिन में 3 ही ट्रेड्स लीजिए। अगर आपने तय किया है कि आप सिर्फ मॉर्निंग सेशन में ट्रेड करेंगे तो बस मॉर्निंग में ही ट्रेड करना है। यह डिसिप्लिन ही आपको एवरेज ट्रेडर से सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। हर जीत के पीछे हार का सफ़र होता है। हर सक्सेस ट्रेडर के अंदर सब्र होता है। जो वक्त के साथ खुद को संभाल ले वही मार्केट में रहकर स्टार होता है।
अब आते हैं कुछ कॉमन चैलेंजेस की तरफ जो एक स्ट्रेटजी पर टिके रहने में आते हैं। पहला चैलेंज है ड्रा डाउन पीरियड। हर स्ट्रेटजी में ऐसे फेस आते हैं जब वह अच्छा परफॉर्म नहीं करती। शायद मार्केट कंडीशन बदल गई हो या वोलेटिलिटी कम हो गई हो। इस समय ज़्यादातर ट्रेडर घबरा जाते हैं और स्ट्रेटजी बदलने की सोचने लगते हैं, लेकिन यहीं पर आपको समझना होगा कि यह टेम्परेरी है। अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से बैक टेस्ट किया है तो आप जानते होंगे कि ऐसे ड्रा डाउन पीरियड नॉर्मल है। आपको बस अपने डिसिप्लिन मेंटेन रखना है और वेट करना है कि मार्केट कंडीशन फिर से फेवरेबल होगा। दूसरा चैलेंज है सोशल प्रेशर। जब आप देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स या दूसरे ट्रेडर्स किसी दूसरी स्ट्रेटजी से अच्छे रिटर्न्स बना रहे हैं तो आपको फोमो होता है। आपको लगता है कि मैं क्यों पीछे रह रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि हर किसी की जर्नी अलग होती है। जो स्ट्रेटजी किसी और के लिए काम कर रही है वह आपके लिए शायद काम ना करे। आपको अपने लेन में रहना है और अपने गोल्स पर फोकस रखना है। तीसरा चैलेंज है बोर्डम। जी हाँ, एक ही स्ट्रेटजी को बार बार यूज करना कभी कभार बोरिंग लगने लगता है, खासकर जब आप इसे महीनों तक फॉलो कर रहे हो। आपको लगने लगता है कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग इंटरटेनमेंट नहीं है, यह एक बिजनेस है और किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस में रिपीटिशन होता है। पिज्जा हट हर दिन वही पिज्जा बनाता है, फिर भी वह दुनिया का सबसे बड़ी फूड चेन में से एक है। इसी तरह आपको भी अपनी स्ट्रेटजी को एक बिजनेस प्रोसेस की तरह ट्रीट करना होगा। चौथा चैलेंज है सेल्फ डाउट। कभी कभी लगातार कुछ लॉसेस के बाद आपको खुद पर शक होने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि शायद मैं इस स्ट्रेटजी को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ या शायद यह मेरे लिए सही नहीं है। यहीं पर आपकी ट्रेडिंग जर्नल काम आते हैं। अपने पुराने ट्रेड्स को देखिए, आपको याद आएगा कि ऐसे फेस पहले भी आए थे और आप उनसे बाहर निकले थे। यह आपको कॉन्फिडेंस देगा कि यह सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है। पांचवा चैलेंज है ओवर ऑप्टिमाइजेशन। कभी कभी ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटजी को इतना ट्वीट करते रहते हैं कि वह पूरी तरह से बदल जाती है। हर छोटी सी लॉस के बाद वह कुछ न कुछ चेंज करने लगते हैं। यह एक खतरनाक ट्रैप है, क्योंकि इससे आप कभी अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पाते। आपको याद रखना है कि माइनर इम्प्रूवमेंट ठीक है, लेकिन मेजर चेंजेस हर बार नहीं करने चाहिए। रोज रोज न रंग बदलो, आधार अपना एक रखो। मूल्य सुधार जरूरी है, पर मूल नीति पर डटे रहो। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस टिप्स देता हूं जो आपको एक स्ट्रेटजी पर टिके रहने पर हेल्प करेगी। सबसे पहली टिप है कमिटमेंट पीरियड सेट करना। जब आप कोई स्ट्रेटजी चुनते हैं तो अपने आप से एक कमिटमेंट करिए कि आप अगले 6 महीने या 1 साल तक इसे फॉलो करेंगे। संघर्ष की राह में जो सधे हुए चले, पर्वत सी ऊंचाइयों को जरूर पाए। कमिटमेंट हो जब दिल में सच्चा, तो सफलता का सूरज चमकता जाए, चाहे कुछ भी हो। इस कमिटमेंट को लिखकर अपने ट्रेडिंग डेस्क पर चिपका दीजिए। हर बार जब आपको स्ट्रेटजी बदलने का मन करे तो उस कमिटमेंट को पढ़िए। दूसरी टिप है माइलस्टोन सेट करना। अपनी जर्नी को छोटे छोटे माइलस्टोन में तोड़ दीजिए। जैसे कि पहला माइलस्टोन हो सकता है 50 ट्रेड्स कंप्लीट करना। दूसरा माइलस्टोन हो सकता है कंसिस्टेंटली 3 महीने तक अपने रूल्स फॉलो करना। तीसरा माइलस्टोन हो सकता है अपनी फर्स्ट प्रॉफिटेबल मंथ। जब आप इन छोटे छोटे माइलस्टोन को अचीव करते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की। तीसरी टिप्स है सिंपल रखना। जितनी सिंपल आपकी स्ट्रेटजी होगी उतना आसान होगा उस पर टिके रहना। अगर आपकी स्ट्रेटजी 10-15 इंडिकेटर की है, 50 रूल्स हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक सिंपल स्ट्रेटजी चुनिए जिसमें 3-4 क्लियर रूल्स होंगे। इसे फॉलो करना भी आसान होगा और मास्टर करना भी। चौथी टिप्स है रिव्यू सिस्टम बनाना। हर हफ्ते के एंड में अपने सारे ट्रेड्स को रिव्यू करिए। देखिए कि क्या अच्छा हुआ और क्या गलत हुआ। लेकिन यह रिव्यू स्ट्रेटजी को चेंज करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए करना होगा।
हर महीने के एंड में एक डिटेल्ड रिव्यू करिए और देखिए कि आप अपने गोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं या नहीं। 5वीं टिप्स है एजुकेशन कंटिन्यू करना। सिर्फ इसलिए कि आपने एक स्ट्रेटजी चुन ली है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सीखना बंद कर देना है, लेकिन अब आपकी लर्निंग फोकस्ड होनी चाहिए। अपनी चुनी हुई स्ट्रेटजी के बारे में और ज़्यादा सीखिए, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू देखिए। यह डीप नॉलेज आपको उस स्ट्रेटजी का मास्टर बना देगा। 6ठी टिप्स है मेंटर ढूंढना। अगर आपको कोई ऐसा मेंटर मिल जाए जो उसी स्ट्रेटजी को यूज़ करता है जो आप यूज़ करते हैं तो यह बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। यह आपको गाइड कर सकता है, आपकी गलतियां पॉइंट आउट कर सकता है और मुश्किल वक्त में आपको मोटिवेट कर सकता है। अगर आपको फिजिकली कोई मेंटर नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में ऐसे लोग मिल सकते हैं, या आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे द्वारा चलाए जा रहे फ्री कोर्स सीखो, समझो और ट्रेड करो को ज्वाइन कर सकते हैं। 7वीं टिप्स है हेल्थ का ध्यान रखना। दोस्तों, ट्रेडिंग बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है। अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए। मेडिटेशन भी बहुत हेल्पफुल है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर बनाने में। 8वीं टिप्स है स्मॉल पोजीशन साइज रखना। जब आप कोई नई स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हों या उस पर मास्टरी हासिल कर रहे हों तो छोटे छोटे पोजीशन साइज को शुरू करिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका रिस्क कम होगा और दूसरा आपका इमोशनल प्रेशर भी कम होगा। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपकी अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे पोजीशन साइज को बढ़ा सकते हैं। 9वीं टिप्स है ब्रेक लेना। कभी कभी जब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हों तब 1-2 दिन के लिए ब्रेक लेना बेहतर होता है। इससे आप फ्रेश माइंड के साथ वापस आ सकते हैं और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ब्रेक लेने का मतलब स्ट्रेटजी बदलना नहीं है। ब्रेक के बाद आप उसी स्ट्रेटजी के साथ वापस आएंगे। 10वीं टिप है सेलिब्रेट करना। जब भी आप कोई माइलस्टोन अचीव करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे सेलिब्रेट करिए। इससे आपका मोरल बूस्ट होता है और आपको आगे बढ़ने की एनर्जी मिलती है। यह सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है, अपनी फेवरेट मूवी देखना, बाहर खाना खाने जाना या फिर बस खुद को एक पैड ऑन बैक देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आप सही ट्रैक पर हैं या नहीं। पहली साइन है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अगर महीने 2 महीने बाद आपको अपनी स्ट्रेटजी पर ज़्यादा भरोसा हो रहा है और आप लॉस के बाद भी शांत रह पा रहे हैं तो यह एक अच्छा साइन है। दूसरा साइन है कि आपका एग्जीक्यूशन बेहतर हो रहा है, आप अपने रूल्स को ज़्यादा कंसिस्टेंटली फॉलो कर पा रहे हैं, आप इमोशन ट्रेड्स कम ले रहे हैं। तीसरा साइन है कि आपका विन रेट स्टेबल हो रहा है। हो सकता है पहले महीने आपका विन रेट 30% हो, दूसरे महीने 45% हो, तीसरे में 40% या नॉर्मल। 3 से 4 महीने बाद यह स्टेबलाइज होने लगता है। चौथा साइन यह है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी के न्यूसेंस समझ में आने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि किस टाइप की मार्केट में कौन से सेटअप बेहतर काम करते हैं। 5वां साइन है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव हो रही है, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और अपने रिस्क लिमिट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। 6ठा साइन है कि आपको दूसरी स्ट्रेटजीज में इंटरेस्ट नहीं रह गया है। अब आप यूट्यूब पर कोई नई स्ट्रेटजी का वीडियो नहीं देख रहे हैं और देख भी रहे हैं तो उस पर ट्राई करने का मन नहीं करता क्योंकि अपनी स्ट्रेटजी को फोकस्ड रख रहे हैं। 7वां साइन है कि आपके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हो रहे हैं। हो सकता है कि हर महीने बड़ा प्रॉफिट ना हो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल या ब्रेक आइवन पर हैं। यह एक बहुत अच्छा साइन है। 8वां साइन है आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल को रेगुलरली मेंटेन कर पा रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। यह दिखाता है कि आप सीरियसली अपनी स्ट्रेटजी को मास्टर करने में लगे हुए हैं। 9वां साइन है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है। जब आप अपनी स्ट्रेटजी पर कॉन्फिडेंस होते हैं तो ट्रेडिंग इतनी स्ट्रेसफुल नहीं रहती।
आप ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। 10वां साइन है, आप लॉन्ग टर्म सोचने लगे हैं। आप शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते और अपने लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस्ड रखते हैं। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। राजेश नाम का एक ट्रेडर है जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता है। उसने पहले साल में बहुत सारी स्ट्रेटजी ट्राई की लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। फिर उसने ब्रेकआउट ट्रेडिंग चुनी और पूरा फोकस उसी पर लगाया। पहले 6 महीने बहुत मुश्किल थे, उसे लगातार लॉसेस आए और कई बार उसने स्ट्रेटजी बदलने के बारे में सोचा, लेकिन उसने अपनी कमिटमेंट को याद रखा। उसने अपनी ट्रेडिंग जर्नल की स्टडी किया और समझा कि उसकी स्ट्रेटजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि उसकी एजुकेशन में गड़बड़ी है। उसने अपनी मिस्टेक को करेक्ट किया और अगले 6 महीने में उसके रिजल्ट पूरी तरह बदल गए। आज वह कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। पिंकी एक और एग्जाम्पल है जो ऑप्शन सेलिंग करती है। उसने 3 साल तक अलग अलग स्ट्रेटजी ट्राई की और हर बार लॉस में रही। फिर उसने ऑप्शन सेलिंग सीखी और पूरा फोकस उसी पर लगाया। शुरुआत में उसे मुश्किलें आईं, कुछ महीने में उसे हैवी लॉसेस भी हुए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाया, अपने एंट्री एग्जिट रूल्स को रिफाइन किया और कंटिन्यू किया। 2 साल बाद आज वह एक सक्सेसफुल ऑप्शन सेलर है और अपनी स्ट्रेटजी से कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर रही है। रोहन एक इंट्राडे ट्रेडर है जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता है। उसकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले 2 साल में उसने हर संभव स्ट्रेटजी ट्राई की लेकिन कंसिस्टेंट सक्सेस नहीं मिली। फिर उसने प्राइस एक्शन को चुना और पूरा साल उसी पर फोकस किया। वह हर दिन चार्ट से स्टडी करता है और ट्रेड्स को एनालाइज करता है और छोटी छोटी मिस्टेक्स को करेक्ट करता है। 1 साल बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप हो गई है कि वह सिर्फ नेकेड चार्ट देखकर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकता है। आज वह एक प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडर है। यह सभी एग्जाम्पल एक ही बात सिखाते हैं कि सक्सेस का सीक्रेट नई नई स्ट्रेटजी ट्राई करना नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी पर मास्टरी हासिल करना है। जब आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ फाइनल थॉट्स देना चाहता हूँ। पहली बात, ट्रेडिंग एक मैराथन है ना कि स्प्रिंट। आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा। अगर आप किक रिच होने के चक्कर में रहेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। दूसरी बात कंसिस्टेंसी की है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बड़े इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट से बेहतर हैं। तीसरी बात, अपने आप पर भरोसा रखिए। हर किसी की जर्नी अलग होती है। किसी को 6 महीने लगते हैं तो किसी को 2 साल लगते हैं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन और फोकस के साथ काम करेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चौथी बात, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखिए। लॉसेस आएंगे, गलतियां होंगी, बुरे फेस आएंगे, लेकिन यह सब लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। हर फेलियर आपको कुछ न कुछ सिखाता है। 5वीं बात, पेशेंस रखिए। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, आपके पास पूरी ज़िंदगी है। जल्दबाजी में गलत फैसले ना लें। 6ठी बात, कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनी लाइफ स्टाइल बनाएं। मार्केट हमेशा बदलती रहती है, आपको भी उसके साथ अपडेट करना होगा, लेकिन यह अडॉप्शन आपकी बेसिक स्ट्रेटजी को चेंज करके नहीं बल्कि उसे रिफाइन करके होना चाहिए। 7वीं बात, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। ट्रेडिंग मेंटली टफ हो सकती है। अगर आप स्ट्रेस या डिप्रेस फील कर रहे हैं तो ब्रेक लें, किसी से भी बात कीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। अगर ज़रूरत हो तो आपकी मेंटल हेल्थ आपकी ट्रेडिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8वीं बात, कम्युनिटी की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिए। सही लोगों से घिरे रहिए जो आपको सपोर्ट और मोटिवेट करें। 9वीं बात, अपने गोल्स क्लियर रखिए। आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? क्या आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं? क्या आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं? आपके गोल्स क्लियर होंगे तो आपकी जर्नी भी क्लियर होगी। 10वीं और लास्ट बात, एंजॉय प्रोसेस। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे बनाने के बारे में नहीं है, एक स्किल है, एक आर्ट है। इसे सीखने की प्रोसेस को एंजॉय करिए। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, यही इस जर्नी को एक्साइटिंग बनाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहें। हमने देखा कि स्ट्रेटजी होपिंग क्यों होती है, एक स्ट्रेटजी पर टिके रहने के क्या फ़ायदे हैं,
कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको ट्रेडिंग जर्नी में क्लियरिटी मिली होगी। याद रखिए, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन अगर आप उस पर टिक नहीं पाए तो बेकार है। इसलिए आज से ही एक स्ट्रेटजी चुनिए, उस पर कमिट करिए और कम से कम 1 साल तक उसी पर काम करिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपके रिजल्ट में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए, यह मुझे मोटिवेट करता है। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए जो ट्रेडिंग करते हैं, कि हो सकता है कि यह इंफॉर्मेशन उनकी भी हेल्प कर दे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं रेगुलरली ट्रेडिंग से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट अपलोड करता रहता हूं, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत काम आएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं और आपको किस टाइप के चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। आपके एक्सपीरियंस शेयर करने से दूसरे व्यूअर्स को भी हेल्प मिलेगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वह भी कमेंट्स में बता सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक लास्ट स्टोरी सुनाना चाहता हूं जो बहुत इंस्पायरिंग है। एक फेमस ट्रेडर थे जिनका नाम था मार्क डगल्स। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि ट्रेडिंग में सक्सेस के सीक्रेट यह नहीं है कि आप कितनी स्ट्रेटजीज जानते हैं, बल्कि यह है कि आप स्ट्रेटजी को कितनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। उन्होंने कहा था कि ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजी और 10% स्ट्रेटजी। यह बात बिल्कुल सही है। जब आप एक स्ट्रेटजी पर महीनों काम करते हैं तो आप न सिर्फ उन स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट बनते हैं बल्कि अपनी साइकोलॉजी को भी बेहतर करते हैं। आप सीखते हैं कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, कैसे डिसिप्लिन रहें, कैसे पेशेंस रहें। यह सब क्वालिटीज आपको एक कंप्लीट ट्रेडर बनाती है और यह तभी पॉसिबल है जब आप एक स्ट्रेटजी पर लगातार काम करें। मैंने खुद अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यह मिस्टेक की थी। पहले 2 सालों में मैं हर महीने नई स्ट्रेटजी ट्राई करता रहा। मेरे पास नॉलेज बहुत था लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं थे। फिर मैंने एक फैसला लिया कि मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पर फोकस करूंगा। मैं अपनी फेवरेट स्ट्रेटजी चुनी और पूरा 1 साल उसी पर काम किया। पिछले 6 महीने बहुत टफ थे। मुझे लगातार डाउट होते थे, मन करता था कि कुछ और नया ट्राई करूं, लेकिन मैंने अपनी कमिटमेंट को याद रखा और कंटिन्यू किया। और आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि वह फैसला मेरी लाइफ चेंजिंग था। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस वीडियो को लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करिए। सिर्फ सुनना या समझना काफ़ी नहीं है, आपको एक्शन लेना होगा। आज ही अपनी स्ट्रेटजी को चुनिए और अगर आपके पास कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी नहीं है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कैसी स्ट्रेटजी चाहिए। उसका वीडियो भी मैं आपके लिए अवश्य बना दूंगा। अपने आप से एक कमिटमेंट करिए और स्टार्ट करिए। याद रखिए, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने भी कभी अपना पहला ट्रेड लिया था। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, वह कंसिस्टेंट रहे और उन्होंने एक चीज़ पर मास्टरी हासिल की। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहेंगी, आज नहीं तो कल, इस महीने नहीं तो अगले महीने। लेकिन अगर आप तैयार नहीं होंगे तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को कैच नहीं कर पाएंगे। और तैयार होने का मतलब है कि अपनी स्ट्रेटजी को इतना अच्छे से जानना कि वह आपकी सेकंड नेचर बन जाए। आप चार्ट देखें तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि वह एक गुड सेटअप है। यह लेवल तब आता है जब आप महीनों एक ही स्ट्रेटजी पर प्रैक्टिस करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वह यह है कि परफेक्शन की तलाश में मत रहिए। कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती, हर स्ट्रेटजी में कुछ न कुछ लिमिटेशन होती हैं। लेकिन जब आप उस स्ट्रेटजी को लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को समझने लगते हैं। आप सीखने लगते हैं कि कब उसे यूज़ करना है और कब नहीं करना है। यह विजडम एक्सपीरियंस से आती है, ना कि थ्योरी से।
बहुत सारे ट्रेडर सोचते हैं कि अगर कोई होली ग्रेल स्ट्रेटजी मिल जाए तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि होली ग्रेल एक्सिस्ट नहीं करती। असली होली ग्रेल आपकी डिसिप्लिन और आपकी कंसिस्टेंसी है। जब आप किसी भी स्ट्रेटजी को मास्टर कर लेते हैं तो वह आपके लिए होली ग्रेल बन जाती है। यही वह सीक्रेट है जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं और बाकी लोग नहीं जानते। मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं कि अगले 6 महीने के लिए अपने आप से एक प्रॉमिस करिए कि आप सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी यूज करेंगे, चाहे वह कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी लॉसेस आएँ, चाहे कितने भी डिप्रेशन हो। नई स्ट्रेटजी ट्राई करने के लिए आप अपनी स्ट्रेटजी पर टिके रहेंगे। हर दिन अपने ट्रेड्स को जर्नल में नोट करें, हर हफ्ते रिव्यू करें, हर महीने अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करें और 6 महीने बाद देखिए कि आप कहां पहुंच गए हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आप खुद अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। और जब आप यह चैलेंज कंप्लीट करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे डीएम करिएगा। मैं आपकी सक्सेस स्टोरी सुनना पसंद करूंगा। शायद आपकी स्टोरी किसी और को इंस्पायर करे और वह भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कमिटेड हो जाए। आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग एक जर्नी है, ना कि डेस्टिनेशन। इस जर्नी में उतार चढ़ाव आएंगे, गुड डेज और बैड डेज आएंगे, विनिंग और लॉसिंग स्ट्रिक्स आएंगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे, डिसिप्लिन रहे और एक स्ट्रेटजी पर फोकस करते रहे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक क्लियर फेथ ज़रूर है और वह फेथ है एक स्ट्रेटजी को मास्टर करना। मुझे उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हेल्पफुल कंटेंट आप तक पहुंचती रहे। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग। याद रखिए कि कंसिस्टेंसी ही असली स्किल है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सीख के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।